हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण का सुपर लीग। स्वच्छ सर्वेक्षण का सुपर लीग। अब सुपर लीग जैसे आप लोग नाम आया सुपर लीग, तो आप लोगों ने सोचा कुछ मैच जैसा होगा। मैच जैसा नहीं है, लेकिन इस बार जो स्वच्छ सर्वेक्षण होगा उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। और वो क्या परिवर्तन है, आइए अपने इस वीडियो में हम लोग इन चीजों पर जानते हैं। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण का नया प्रारूप, और ये बिल्कुल सही बात है, इस बार जो स्वच्छ सर्वेक्षण होगा वो एकदम नए प्रारूप में होगा। चर्चा कर लेते हैं ये खबर कहां से ली गई है। ये पीआईबी से ली गई है। पीआईबी में 17 जनवरी के दिन, ठीक है, 17 जनवरी को ये खबर आई थी। और इस खबर को आइए हम लोग डिकोड करते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज यानी कि 17 जनवरी 2024 को शहरी स्वच्छता के लिए दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छ सर्वेक्षण के 9वें संस्करण की टूल किट का एक अवतार लॉन्च किया। यानी कि टूल किट लॉन्च किया था 9वें संस्करण के लिए। स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। और इसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। भारत के सबसे स्वच्छ शहर नवनिर्मित स्वच्छ सुपर लीग में शामिल होंगे। लीग के पहले संस्करण में 12 शहरों को प्रवेश मिलेगा। ये इस बार क्या होगा कि ये लीग जो सुपर लीग है ना स्वच्छता का, ये पहला संस्करण है। और इसमें कितने शहरों को शामिल किया गया? 12 शहरों को। और पहला पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यही से निकल के आया। कौन कितने शहर शामिल होंगे? 12 शहर शामिल होंगे। ठीक है, वही हम बात करें तो 5 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, और इसी के साथ टूल किट में कई नए पैरामीटर भी जोड़े गए हैं। इन पे हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं कि 9वां संस्करण के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में, ठीक है, महुआ द्वारा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण नागरिक भागीदारी और थर्ड पार्टी द्वारा सत्यापन के माध्यम से शहरी स्वच्छता में सुधार लाने के लिए कार्य करता है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आपने जाना। और ये कब शुरू किया गया था? 2016 में। इस बार कौन सा संस्करण होगा? जो 9वां संस्करण है। बात करें तो क्षेत्र मूल्यांकन का जो अंतिम चरण है, यानी कि जो क्षेत्र मूल्यांकन का अंतिम चरण है, ये 15 फरवरी 2025 से शुरू हो रहा है। आगे कब खत्म हो जाएगा? ये मार्च 2025 में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। ठीक है, इस वर्ष पहली बार शहरों को जनसंख्या के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया। जो शहर है जनसंख्या के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें बहुत छोटा, छोटा, मध्यम वर्गीय, बड़ा तथा 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी के शहरों में शामिल किया गया है। अब आइए इस पे हम लोग विस्तार से एक एक करके चर्चा करते हैं। किस प्रकार अलग होगा इस बार का स्वच्छता सर्वेक्षण? पॉइंट देखते हैं क्या है। स्वच्छता के मामले में देश के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने वाले इंदौर, सूरत और नवी मुंबई को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के सुपर लीग में रखा गया है। यानी कि जो इंदौर, सूरत और नवी मुंबई है, इनको स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के सुपर लीग में रखा गया है। ठीक है, नोएडा और चंडीगढ़ भी 12 शहरों में, जो 12 शहरों को पहले जो पहला सुपर लीग है इसमें 12 शहरों को शामिल किया गया है। और उन शहरों की बात करें तो उसमें नोएडा और चंडीगढ़ को भी शामिल किया गया है। पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण में छोटे बड़े शहरों की नई सुपर लीग बनाई गई है, ताकि लगातार दबदबा बनाए रखने वाले शहरों को सामान्य मुकाबले से ऊपर रखा जा सके। यानी कि इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, होता क्या है कि जो लिस्ट है, लंबी सी लिस्ट आती है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में बहुत माइन्यूट अंतर होता है कि सूरत आगे हो गया या नवी मुंबई थोड़ा सा पीछे रह गया, तो एक सुपर लीग की तरह आयोजन किया जाएगा कि सुपर लीग 12 लोगों का, 12 मतलब शहरों का सुपर लीग होगा। उस लीग में कौन अव्वल आता है, अब उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक नए प्रकार से इस बार का सर्वेक्षण किया जाएगा। आगे हम बात करें, खास बात यह है कि इस वर्ष जिन पैमानों पर स्वच्छता और का आकलन किया जाएगा उनमें सफाई जो सफाई, ठीक, साफ सफाई की प्रक्रिया में मशीनों का प्रयोग, ठीक, साफ सफाई की प्रक्रिया में मशीनों का प्रयोग, साथ ही साथ सफाई कर्मियों की देखभाल को भी शामिल किया। यानी कि 2 पैरामीटर और ऐड किए गए हैं। 2 पैरामीटर कौन कौन से? जो साफ सफाई है उसमें मशीनों का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, और जो सफाई कर्मी है उनकी देखभाल किस तरीके से की जाती है, किस शहर में, इस पैरामीटर को भी ऐड किया गया है। साथ ही साथ आवासन और शहरी कार्य जो मंत्री है मनोहर लाल खट्टर ने, इनके द्वारा 17 जनवरी 2025 को 9वें स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए टूल किट भी जारी किया गया। और ये है वो टूल किट। ठीक है, ये एक बुक है टूल किट। इसको जारी किया गया किसके द्वारा? जो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा। आगे बात करें, मंत्रालय ने सर्वे के नए स्वरूप को ज्यादा सरल, सटीक, संस्थागत एवं समावेशी माना। जो नया स्वरूप है इसको ज्यादा सटीक, सरल और समावेशी माना, क्योंकि बहुत चीजें हौच-पौच हो जाती थी पहले। अब क्या हो गया, उसको बहुत सरलीकृत कर दिया गया है। पिछले 2 वर्षों में शीर्ष 3 में रहने वाले शहरों को सुपर लीग में जगह दी गई है। यानी कि जो पहले पिछले 2 साल है, 2 सालों का जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आता था उसमें जो शीर्ष टॉप 3 रहते थे ना, उन टॉप 3 शहरों को इस बार सुपर लीग में स्थान दिया गया। उन्हीं 12 शहरों को शामिल किया गया है। आने वाले वर्षों में हर श्रेणी में पहले 3 स्थान पर आने वाले शहरों को सुपर लीग में शामिल होने का मौका मिलेगा।
इसमें शहरों को कुछ अतिरिक्त पैमाने पर जांचा जाएगा और उन्हें अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए कम से कम 85% अंक लाने होंगे, यानी कि अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए 85% स्कोर उनको करना ही करना होगा। ठीक है, अब इन पैमानों की जांच पर की जाएगी स्वच्छता, यानी कि कौन कौन से पैमाने, वो पैमाने देख लेते हैं। ये पैमाने आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। नजर आने वाली स्वच्छता, यानी कि जो प्रथम दृष्टया स्वच्छता होती है उसको शामिल किया गया है। साथ ही साथ कूड़े को अलग करना, जो कूड़ा होता है ना, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, 2 डस्टबिन लगे होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, उन पे भी जांच की जाती है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है उस सर्वेक्षण में इस चीज को भी देखा जाता है कि गीला कूड़ा आपने गीले वाले डब्बे में डाला, मतलब नीले डब्बे में डाला, हरे डब्बे में डाला। ठीक है, तो ये चीजें देखी जाती है। आगे देखें, कूड़े का संग्रह और उसे ढोने की प्रक्रिया को भी देखा जाता है। साथ ही साथ ठोस कचरा प्रबंधन, सफाई तक पहुंच, उपयोग किए गए पानी का प्रबंधन, जो उपयोग किया गया है उस पानी का प्रबंधन किस प्रकार किया जा रहा है, ये भी एक पैमाना है। स्वच्छता के प्रति आग्रह, आप स्वच्छता के प्रति किस प्रकार से आग्रह कर रहे हैं, ये भी एक पैमाना है। पर्यावरण का ध्यान रखना, साथ ही साथ सफाई कर्मियों के समग्र ध्यान एवं नागरिकों का फीडबैक, और अंत में शिकायत निवारण तंत्र, यानी कि जो शिकायत निवारण तंत्र है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है। ये इतने पैमानों पर स्वच्छ शहरों की रैंकिंग जारी की जाएगी। ठीक है, और ये सारे पैमाने आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखें, जो सुपर स्वच्छ लीग है इसमें कौन कौन से शहर शामिल हैं। जो वेरी स्मॉल सिटी, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लीग में 12 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक, कितने शहरों को, 12 शहरों को शामिल किया गया है। और कितनी कैटेगरी बनाई गई है, तो कैटेगरी की बात कर ले, टोटल 5 कैटेगरी बनाई गई है जनसंख्या के आधार पर। किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। अब जनसंख्या के आधार पर जो 5 कैटेगरियां बनाई गई है उन कैटेगरियों के बारे में देखें तो पहली कैटेगरी है वेरी स्मॉल सिटी, यानी कि बहुत छोटे शहर। और ये जो यहाँ पे फोटो लगी हुई है ये पीआईबी से ली हुई फोटो है। ठीक है, बहुत छोटे शहर, यानी कि 20,000 प्लस जनसंख्या वाले में देखा जाए तो पंचगनी और पाटन को शामिल किया गया है सुपर लीग में। स्मॉल सिटीज यानी कि छोटे शहर 20,000 से 50,000 तक की जनसंख्या वालों में देखा जाए तो सासवड़ जो महाराष्ट्र में पड़ता है और वीटा को शामिल किया गया है। वीटा और सासवड़ को शामिल किया गया है। सासवड़ लास्ट टाइम आपको पता होगा, सासवड़ जो था वो अव्वल था। ठीक है, उसके बाद बात करें जो मीडियम सिटी है यानी मध्यम वर्गीय शहर, जनसंख्या के आधार पर जो मध्यम वर्गीय शहर डिक्लेयर किया गया है वो 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या वाली जो कैटेगरी है उसको मध्यम वर्गीय शहर माना गया है। और इसमें किसको शामिल किया गया है, अंबिकापुर, तिरुपति और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद। ठीक है, इनको शामिल किया गया है 3 लाख वाली श्रेणी में। किसको किसको, अंबिकापुर, तिरुपति, साथ ही साथ नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को। बिग सिटीज यानी कि बड़े शहरों में किसको शामिल किया गया है। अब बड़े शहर कौन से, 3 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाली कैटेगरी जो है इसमें नोएडा, जो उत्तर प्रदेश का नोएडा है, और चंडीगढ़ को शामिल किया गया है। और 5वीं कैटेगरी जो मिलियन प्लस सिटीज है यानी कि सबसे बड़ी कैटेगरी है, यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में, इसमें 3 शहरों को रखा गया है, नवी मुंबई, इंदौर और सूरत। इन्हीं लोगों के बीच में जो सुपर लीग होगा स्वच्छता का सुपर लीग इन्हीं के बीच में होगा। और इन्हीं पर, इन पैमानों पर आंकड़े जारी किए जाएंगे, मापा जाएगा। लगभग 85% अपना स्कोर बनाए रखने के लिए 85% इनको स्कोर करना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस तरह हमने जान लिया जो स्वच्छता सुपर लीग है और किस प्रकार से इस बार का स्वच्छता सर्वेक्षण है वो भिन्न होने वाला है। अब आइए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। यानी कि एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर जो स्वच्छ भारत मिशन है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 2015, 26 जनवरी 2014, 2 अक्टूबर 2014 या 26 जनवरी 2015। इन चारों में कौन सा आंसर सही है, और जो भी आंसर सही है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ इस योजना के बारे में आप डिटेल से लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स खुला रहता है, सबके लिए खुला हुआ है, आप डिटेल से इसमें चाहे तो अपनी बातें लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। एक नए प्रकार का सर्वेक्षण हो रहा है तो इसके बारे में लोगों को जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो पैमाने हैं उन पैमानों के बारे में जानना जरूरी है, ताकि आप अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए, जैसे आप स्वच्छ रखने के लिए जो जो क्रियाकलाप करते हैं ना, उनमें देख लीजिए कौन से पैमाने पर आप और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, इस दृष्टिकोण से जागरूकता के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है ये वीडियो। अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।